नमस्कार, मैं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल युवा प्रदेश अध्यक्ष सैनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में जेके नगर मोड़ पर पथावरोध किया गया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल वहां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने के लिए तृणमूल के कई दिग्गज नेता त्रिपुरा गए हैं। प्रचार के दौरान ही तृणमूल युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सैनी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में रानीगंज पंचायत समिति सभापति विनोद नौनिया के नेतृत्व में जेके नगर मोड़ पर पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे जो हम लोग से टकराएगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सैनिकों पर क्या हुआ? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। अरे सुविंदु अधिकारी जवाब दो, जवाब दो। त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सैनिकों के ऊपर क्यों अटैक हुआ? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। अरे बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो हम लोग से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, जो हम लोग से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैनी घोष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मामाटी बालो जिंदाबाद। लंबा लाइन लगी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैनिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है, साथ है, साथ है। सैनिकों आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है, साथ है, साथ है। वंदे मातरम, वंदे जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान विनोद नौनिया ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर त्रिपुरा में तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, वह निंदनीय है। उन्होंने बताया कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई नेता देश के अन्य प्रांतों से आए थे, लेकिन टीएमसी ने किसी भी भाजपा नेता पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज त्रिपुरा में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर रोज हमले हो रहे हैं। আপনারা জানেন আমাদের দীর্ঘদিন ত্রিপুরাতে আমাদের যেগুলো প্রতিনিধি যাচ্ছে আর হামলা হচ্ছে, বারবার প্রশাসনকে জানাই কিছু হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার অমিত শাহ আমাদের লোকগুলোকে পুরো হ্যারাসমেন্ট করছে। ইয়ার মধ্যে কি ব্যবস্থা হতে পারে? থানা ভিতরে আমাদের লোকগুলা সৈনিককে কোনালদাকে ভিতরে মেরেছে, এটা লজ্জার বিষয়। আর এখানে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বড় বড় কথা বলতো যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো শাসন ব্যবস্থা নাই, लेकिन আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিল্লি থেকে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ থেকে লোক এসেছিল 2021 চুনাव, लेकिन आज পর্যন্ত আমরা কোনোদিন অ্যাটাক করি না, কাউকে মারি নাই। लेकिन 2011 আমাদের সরকার বানা পর্যন্ত আমরা কোনো লোকগুলোকে গায়ে হাত দিই নাই। लेकिन अगर ये परिस्थिति হয় তা এই চ্যানেলের পুরো পশ্চিমবঙ্গে একটা বিজেপি থাকবে না, একটা বিজেপির কোনো লোকগুলো থাকবে না। শুভেন্দু অধিকারী বড় বড় কথা বলছে, আবার বাপের বেটা ওঠে এখানে এসে বার মিছিল করে যায়। ত্রিপুরা আমাদের লোকগুলোকে মারা হচ্ছে, মাথা ফাটা হচ্ছে, আমাদের ঘর লুটফুট হচ্ছে। কোনো বড় বড় কথা বলছে বিরোধী দলের নেতা, আর আমাদের বলছে পশ্চিমবঙ্গের আইন ব্যবস্থা নাই, ওখানে মহিলাগুলোকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, মহিলা পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেগুলো মারছে, বাইরে গাড়িগুলো হামলা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই, সেই জন্য আমরা রোড সড়ক জাম করেছি। এই সড়ক অবরোধ আমাদের 1 ঘন্টা পর্যন্ত চলবে।
हमार नाम विनोद कुमार नोनिया, रानीगंज पंचायत समिति सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने साइनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकालकर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने सायनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकाली और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। रैली हरिपुर राम जानकी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर हरिपुर बाजार होते हुए सपना सिनेमा हॉल के पास पहुंचकर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पानवेश्वर पंचायत समिति के सभापति मदन बावरी ने कहा कि त्रिपुरा के अगरतला में सभा करने के दौरान युवा तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल नेत्री साइनी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया। यह त्रिपुरा की भाजपा सरकार की तानाशाही है। साइनी घोष को जल्द छोड़ना होगा, नहीं तो तृणमूल कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। सभा को बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष निताई मंडल, छौरा अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, किशोर चक्रवर्ती आदि ने संबोधित किया। इस दौरान पंचायत सदस्य सदरुद्दीन हुसैन, धर्मेंद्र पासवान, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर उत्तम मिर्धा, महिला नेत्री दीपू पाल तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। सभा के बाद सपना सिनेमा हॉल के पास पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আজকের বিষয় যেটা আপনারা হয়তো জানেন সকলে যে ত্রিপুরাতে আমরা একটা ভালো সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে যত নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপিরা ওখানে পৌঁছাচ্ছে, আন্দোলন করছে। ত্রিপুরার মানুষ ওখানে তৃণমূলকে চাইছে, দলে দলে মানুষ তৃণমূলে যোগদান করছে। এরকম একটা অবস্থাতে ওখানে আমাদের বহু নেতা, বহু সাংসদ, বহু বিধায়ক, মন্ত্রীরা আজ ত্রিপুরায় গিয়ে আমাদের বসে আছে ত্রিপুরার মানুষের চাহিদাকে পূরণ করার জন্য। কয়েকটি দিন ধরে আন্দোলন চলছে। আপনারা জানেন বিজেপি সরকার ত্রিপুরাতে যারা আছে প্রতিদিন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপরে নানা রকম ভাবে আক্রমণ এবং হামলা তারা চালাচ্ছে। আপনারা জানেন কালপুরের মধ্যে আমাদের হচ্ছে পশ্চিম বাংলার যুবনেত্রী সাইনি ঘোষকে ধরে জেলে ভরে দিয়েছে। কোনো আইন নেই, কোনো আন্দোলন করলে ওদের কাউকে জোর করে জেলে ভরা যায় এটা আমাদের জানা নেই। পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্ত আমরা কোনোদিন এই করিনি। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যখন জেলে ভরে দিচ্ছে সেখানে ওই বিজেপির যত লোক আছে তাদেরকে পিস্তল বন্দুক লাঠি দিয়ে সেই মহিলা ছেলে তাদেরকে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে যে বিক্ষোভ করো, আন্দোলন করো। সেই বন্ধুতে তাদের গুন্ডাদের পাঠিয়ে দিয়েছে যে এখানে মিছিল করো, এখানে জুলুস করো, এখানে প্রতিবাদ জানাও। धन्यवाद। आज का इस प्रतिवाद रैली में उपस्थित तमाम हजारों तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, इस मंच पर तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है। पार्टी के बोलना कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं काल के दिन में हम लोग का विधानसभा का विधायक सम्मानीय नरेंद्र ने हम लोग को बोले थे कि हम लोग को मिছিল करना है। मिছিল किस उद्देश्य से? आगामी दिन आप लोग जानते हैं त्रिपुरा में पौर इलेक्शन होने वाला है। इस इलेक्शन को सामने रखकर त्रिपुरा के माटी पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को, तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को दिन पर दिन हत्या किया जा रहा है, उसके ऊपर में मारपीट के अत्याचार किया जा रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि त्रिपुरा के अंदर में हम लोग का राज्य का सभानेत्री तृणमूल यूथ कांग्रेस का साइनी घोष महाशय वहाँ गई थी। वहाँ पर साइनी घोष को ये लोग को समझ में आया कि त्रिपुरा के अंदर में साइनी घोष जो আপনারা জানেন যে গতকাল আমাদের রাজ্য যুবনেত্রী সাইনি ঘোষ আগরতলা পৌরসভা নির্বাচনে প্রচারে গিয়েছিলেন
আমরা প্রত্যেক দিন দেখছি ওখানে যারা নির্বাচনের প্রচারে গেছেন বা আমাদের যারা ত্রিপুরার যারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আছে তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে এবং গতকালকেও আমাদের রাজ্য যুব নেত্রী সাইনি ঘোষকে যেভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আমাদের এমএলএর নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল। আপনার পরিচয়? আমি पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस के कन्वीनर। बताइएगा क्या आज का? देखिए, हम लोग का युवा नेत्री साइनी घोष को अरेस्ट किया गया है और ये त्रिपुरा छोटा सा स्टेट होने के नाते जिस ढंग से अत्याचार कर रहा है शायद उसको मालूम नहीं है और यहाँ के बीजेपी वाले को और सेंटर में मोदी को मालूम नहीं है कि हम लोग अगर सीपीएम को हटाकर अपना राज कायम किए हैं तो बीजेपी को भी इधर हाल ही में भगाया है। अगर मौका मिला तो शायद त्रिपुरा को किस ढंग से हम लोग को ठीक करना है ये हम लोग भली बात ही जानते हैं। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल नेत्री साइनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ दुर्गापुर के कई इलाकों में नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने कहा कि भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार तृणमूल युवा राज्य अध्यक्ष साइनी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार किए जाने की घटना का विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कई जगहों पर टायर जलाए एवं नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। शहर के भगत सिंह मोड़ समीप सोमवार तृणमूल कांग्रेस युवा संगठन की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ रोड जाम एवं टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज चांद माजाद हुसैन ने बताया कि त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तृणमूल राज्य अध्यक्ष को बेवजह गिरफ्तार किया है। त्रिपुरा की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। भाजपा शासित सरकार तृणमूल के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई है। विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में भाजपा को बेदखल कर हटाकर तृणमूल की सरकार बनेगी। मौके पर आजाद सिंह, संजय घोष, लालटू घोष, एमडी नियाज इत्यादि मौजूद थे। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके में तृणमूल महिला संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां निगम के एमआईसी राखी तिवारी, लक्की महतो सहित महिला समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वहीं 4 नंबर वार्ड अंतर्गत भारती मोड़ समीप कार्यालय के पार्षद स्वरूप मुखर्जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर प्रसन्नजीत चक्रवर्ती सहित कई नेता मौजूद थे। इसके अलावा बेनाचित्ती, मेन गेट, माया बाजार इत्यादि स्थानों में विरोध प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। আপনারা আজকে কি জন্য এইভাবে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়া না আমরা প্রথমত হচ্ছে আপনারা সকলে জানেন যেভাবে অন্যায়ভাবে ত্রিপুরাতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল যুব সভানেত্রী সাইনি ঘোষকে অন্যায়ভাবে যেভাবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে যেভাবে হ্যারাস করা হয়েছে তার প্রতিবাদে বিপ্লব দেবের সরকারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। আমরা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমরা ছাত্র, যুব, মহিলা সমস্ত ঐক্যভাবে এই প্রতিবাদ জানাতে চাইছি যে বিপ্লব দেবের খেলা শেষ, আমরা ত্রিপুরাতে খেলা করব, ত্রিপুরাতে খেলা হবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু।
সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेकेनगर के बेलिया बथान के आदिवासी पाड़ा में हुए धसान का पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी, पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नोनिया ने जायजा लिया। जेकेनगर के बेलिया बथान गांव के आदिवासी पाड़ा में शनिवार को भू धसान के बाद रविवार को दराज क्षेत्र बढ़ने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। इसके बाद स्थानीय गांव वासियों ने पंचायत को इसकी जानकारी दी। धसान को लेकर आदिवासी नेता रमेश टूडू ने कहा कि कुछ महीने पहले यहां हल्की धसान की घटना हुई थी, लेकिन अब एक बड़ा धसान क्षेत्र हुआ है। इलाके के लोग आतंकित हैं। अभी तक प्रशासनिक रूप से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ईसीएल प्रबंधन भी इस पर कुछ नहीं कर रहा है। कई इलाकों में धसान की घटना के होने के बाद तुरंत वहां प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन हम लोग आदिवासी होने के कारण हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामवासी आतंकित है कि कब कौन सा इलाका धसान में समा जाए।
इसे लेकर सोमवार की सुबह जिला परिषद की सभाधिपति सुभद्रा बावरी, रानीगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नोनिया सहित जेमारी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने धसान प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस विषय को लेकर उन्होंने क्षेत्र के निवासियों से बात की और ईसीएल अधिकारियों से मांग की है कि इस क्षेत्र को तुरंत खाली कराकर यहां के निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश है कि विशेष आदिवासी इलाकों में लोगों को विशेष ध्यान दिया जाए। इस इलाके में स्कूल छोड़कर रहने के लिए और कोई वैकल्पिक जगह नहीं है, लेकिन जामुड़िया इलाके में सरकार का पुनर्वासन के लिए आवास बना हुआ है। अगर यहाँ से कोई जाना चाहे तो वो वहाँ जा सकता है। इसे लेकर हमारे यूनियन के नेता अभिजीत घटक ईसीएल के अधिकारियों से बात करेंगे और स्थानीय स्तर पर तृणमूल यूनियन के नेता तपन मुखर्जी यहाँ के अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे और इसका स्थायी समाधान निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर ईसीएल के जेके नगर कोलियरी प्रबंधन द्वारा जेसीबी मशीन से धसान प्रभावित क्षेत्र की भराई की गई। तो আমি ধস প্রবণ এলাকায় আমি আজকে এসে শুনলাম আর নিজের চোখেও দেখলাম যে মানে খুব ধস নেমেছে সেখানে। তো পাশাপাশি যে বাড়িগুলো রয়েছে সেই বাড়ির লোকজনকে অন্য জায়গায় যদি নিয়ে যাওয়া যায়, এই মুহূর্তে আমাদের সামনাসামনি কোথাও কোনো বাড়ি নেই, শুধুমাত্র স্কুল এইগুলো আছে। তো আমাদের যে আবাসন তৈরি হয়েছে জামুড়িয়া ব্লকে, তো সেখানে যদি তারা নিজে স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাহলে সেখানে নিয়ে মানে রাখাটা সেফটি হয়। এখন সেটা ইসিএলের পক্ষ থেকে আমাদের আছেন, ইসিএলের দায়িত্বে আছেন ওই আমাদের অভিজিৎ ঘটক, ওনার সঙ্গে কথাবার্তা করে ইসিএলের এজেন্ট ম্যানেজার যারাই আছেন বা এখানকার নেতৃত্বে আছেন তপন মুখার্জি, ওনার সঙ্গে আমরা তাহলে সামনাসামনি বসে একটা চিন্তা ভাবনা এজেন্টের সঙ্গে করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। এই কয়েকদিনের মধ্যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা এজেন্টের সঙ্গে বসি বা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীগণ যারাই আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সে ধসের হাত থেকে যাতে বাঁচা যায় সেই ব্যবস্থা করি। আমার নাম সুভদ্রা বাউরি। মাঝখানে কখনো ছোট্ট পাড়া হয়েছিল মাঝখানের আগে, আবার সেটা হলো সব বলা বলি সব জায়গায় বলা হলো, তারপরে কিছু হয়নি, কোনো উপায় হয়নি। তারপরে এখন 4 দিনের মধ্যে এইটার অ্যাক্টিভিটি চালু হলো আমাদের বলার পর, তারপরে এটা হচ্ছে হয় জানেন তো। তারপরেও তারা কিছু না কিছু করে নেই। তখন কি কোন অজান্তিক কারণে কিসের কোন অদ্ভুত কারণ যেটা সব জায়গায় ফিল আপ হয়ে গেল, খালি আমাদের আদিবাসী পল্লী বলেই মনে হচ্ছে এটা মানে উদ্দেশ্য পর্যন্ত এটাকে ফেলে রেখেছিল। তাহলে কি অন্য জায়গায় হচ্ছে, এটা হচ্ছে না। গ্রামে এই পাড়াটাই আপনার মনে হচ্ছে চলে যাবে যদি এই ব্যবস্থা ভালো করে না নেওয়া হয়। আতঙ্ক মানে আমাদের আসা যাওয়া, ওই ছেলে পেলে যে ছেলে মেয়ের যারা মানে কি বলবো স্কুল যাওয়া আর যাওয়া আসা, দিনের বেলা তো কোনো চলে যাচ্ছে, কিন্তু রাত্রে বেলা কখন কি বসে যাবে কেউ জানে না, কোথায় কি হবে। এখানে সব গরিব লোক দিন আনা দিন খায়, এইটা নিয়ে আমরা পড়ে থাকবো। এইখানে কত মানুষ বসবাস করে? এখানে কমসে কম 270-80 লোক বাস করে এই পাড়াটাতে। যে পাড়াটার এফেক্টেড আছে সেটা 200-250 লোক বসবাস করে। এই যে ধস হওয়ার পর রাস্তা অসুবিধা প্রথম তো হচ্ছে যেটা আপনার লোকের সঙ্গে যাওয়া আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ইনকেস কোনো হয় ফায়ার ব্রিগেড কিংবা অ্যাম্বুলেন্স, এটা ইফেক্টেড হবে, তো এটা পরে মুশকিল হবে। এটাই যা আমাদের হচ্ছে যে এটা ইসিএল কর্তৃপক্ষ এবং পঞ্চায়েত যারা আছে তাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা অনুরোধ জানাতে চাই যে ইমিডিয়েটলি এই রাস্তাটা হোক আর এই ফিলিংটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক হোক। আপনার তো সেটা বুঝি না কীরকম ফিলিং হবে না হবে, সেটা ওনারাই বুঝবেন, যারা এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তারাই বুঝবেন। আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা দেখছি ফেটেছে ঢুকছে, আমরা খালি বলতেই জানি, আর তো কিছু জানি না আমরা। কি নাম আপনার? रमेश टुडू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कल्ला प्रभु छठ घाट के उद्घाटन के कुछ घंटों बाद ही ये विवाद में घिर गया। नगर निगम की तरफ से निरीक्षण करने के बाद ये घोषणा की गई कि पूरा इलाका कच्चा है और यहाँ सीमेंटेड का कोई कार्य नहीं हुआ है। कल्ला प्रभु घाट से केपी खदान चासीपाड़ा इलाके तक कृष्णा प्रसाद के द्वारा अपने स्तर से निर्मित किया गया सड़क, जिसका उद्घाटन सोमवार को खुद कृष्णा प्रसाद ने किया।
उद्घाटन के कुछ घंटों बाद ही ये सड़क विवाद में आ गया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को जैसे ही ये पता चला कि कृष्णा प्रसाद के द्वारा एक सड़क केपी खदान चासीपट्टी निवासियों के लिए उद्घाटन की गई है, उसके बाद उन्होंने निगम का एक निरीक्षण टीम को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने वहां जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि वहां कच्चा रास्ता बनाया गया है, किसी प्रकार का पक्का रास्ता का निर्माण नहीं किया गया है, ना ही वहां पर पक्का रास्ता बनाने के लिए बालू, सीमेंट, ईंट, चीप गिराया गया है। निरीक्षण करने के बाद निगम कर्मचारी ने बताया कि वे लोग निगम प्रशासन के निर्देश पर यहां निरीक्षण करने आए हैं, लेकिन यहां कच्चा रास्ता ही निर्माण किया गया है। हालांकि इसकी अनुमति निगम से नहीं ली गई है। यदि पक्का निर्माण कार्य होगा तो इस पर निगम कार्रवाई करेगा। इस संबंध में निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आम जनता के लिए कोई भी बिना अनुमति का सड़क नहीं बना सकता है। वो जमीन जिस विभाग के अंतर है उस विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि कृष्णा प्रसाद ने जनता के हित के लिए कार्य किया है तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो नगर निगम इस पर कार्रवाई अवश्य करेगी, क्योंकि उस सड़क के बारे में नगर निगम को कोई जानकारी नहीं है। वहीं कृष्णा प्रसाद ने कहा कि गुलाब चक्रवात के कारण इस इलाके में भारी तबाही हुई थी, सड़क धंस गई थी। केपी खदान चासीपट्टी के लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि इस सड़क को बनवा दे। उन लोगों के आने जाने के लिए सड़क बनवा दी गई है। अब निगम इसे पक्का कराए या सीमेंटेड कराए, ये निगम का कहना सही है कि उन्होंने इसके लिए निगम से अनुमति नहीं ली है, क्योंकि छठ घाट के समय निगम पूरे नगर निगम क्षेत्र देख रहा था। उस समय कोई भी अधिकारी खाली नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर जनता की परेशानी को देखते हुए सड़क निर्माण का कार्य किया है। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 3 दिन से इस केपी खदान के चासीपट्टी के माताएं बहन, बुजुर्ग, छोटे भाई हमारे पास जा रहे थे कि इसका उद्बोधन कर दिया जाए। समय का अभाव से नहीं हो पाया। आज सुबह के वक्त में हमने इनको सूचित किया कि आज आप लोग प्रोग्राम करिए, आज हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो सभी को, मीडिया बंधु, बड़े भाई, माताएं बहन, यहाँ पे तमाम जितने भी समाज सेवी, जितने भी लोग, सबको मेरा आंतरिक प्रणाम, नमस्कार। देख रहे कल्ला से बहुत सारे सीनियर हमारे भाई बंधु आए हैं, बड़े भाई आए हैं। ये 4 तारीख का दिन था जब আমরা আজকে এসেছিলাম বিশেষত কাল্লা ব্রিজের কাছে, যে একটা আপনারা যে মানুষের যাতায়াতের যে একটা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তাতে একটা আমরা যে খবর জানতে পারি সেখানে নাকি শিলান্যাস করা হয়েছে এবং কিছু পাকা রাস্তা তৈরি করার একটা পরিকল্পনা চলছে। তো আমরা অভিযোগ পেয়েছি আপনাদের মাধ্যমে, তো আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসনের নির্দেশ মতো আমরা সেই জায়গাটা আমরা আজকে পরিদর্শন করে গেলাম। এই মুহূর্তে আমরা কাউকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কোনো মেটেরিয়ালস হোক, জিনিসপত্র কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আগামী দিনে যদি কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় অবশ্যই সেটা আইনত হওয়া উচিত, যেটা আমাদের চেয়ারপারসন বললেন। টিভি9 বাংলা, টিভি9 বাংলা 9 চ্যানেল আপনারা এসেছেন। আমি সব থেকে আপনাদেরকে নমস্কার জানাই, পুরো শিল্পাঞ্চলবাসী নমস্কার। দেখুন, আজকে যে প্রোগ্রামটা ছিল 4 তারিখে, আমি যে আপনি জানেন যে উত্তরাখণ্ডে ঋষিকেশ দেবভূমি তপভূমিতে আমি গিয়েছিলাম। যাওয়ার কারণটা ছিল कि 30 তারিখে যে বুলাবো এসেছিল পুরো শিল্পাঞ্চল আসানসোলবাসীকে, যেভাবে আবদাটা ক্ষতি করেছে পুরো আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে, সবথেকে বেশি ইফেক্ট হয়েছে রেলপার, রামকৃষ্ণডাঙ্গা, তপসি বাবা, এদিকেও হয় আপনার ব্লু ফ্যাক্টরি, কাল্লা, চাষিপাড়া, এদিকে আগে আপনার মাঘাগরগুড়ি মন্দিরে বেশি ইফেক্ট করেছে। সে সময় 12 থেকে 15 ফুট জল ছিল। মায়ের মন্দিরও অনেক ক্ষতি করেছে। কালকে আমি মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলাম, দেখলাম ওখানেও খুব ক্ষতি করেছে। ওখানে পুরোহিতরা আমাদেরকে বললেন কি এই সিচুয়েশান আছে। গভর্নমেন্টও, কর্পোরেশনও ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কর্পোরেশন কমিটমেন্ট করেছেন এটা বানিয়ে দেবে। কিন্তু পুরোহিতরা বলছিলেন কি যত শীঘ্রই হয় এটা বানিয়ে দিলে খুবই ভালো হয়। তো আপনার চ্যানেলের মাধ্যম থেকে আমি রিকোয়েস্ট করব কর্পোরেশনকে, ওটা শীঘ্রই, ওটা যদি কাজ হয়ে যায়, ওখানে শ্রদ্ধালু, ওখানে ভক্তজন যে ওখানে পুজো করেন,
খুব ডেঞ্জারাস পজিশন আছে, আপনারা উপরে যে দেখবেন পুরো ক্রেক করে গেছে। তো আপনার চ্যানেলের মাধ্যম থেকে আমি কর্পোরেশন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে নিবেদন করব, আবেদন করব, রিকোয়েস্ট করব কি এই কাজটা যদি যত পারেন শীঘ্রই হয়ে গেলে খুব ভালো হয়। আজকে যে কার্যক্রম করেছি, আপনাকে বললাম দেবভূমিতে আমরা এই জন্যে গিয়েছিলাম কি যে 30 তারিখে পুরো শিল্পাঞ্চলে যে মানুষে ক্রান্ত হয়ে গেছিল, যেভাবে গুলাবো যে তুফানটা এসেছিল আপদা, প্রচুর আমাদের হাজার হাজার পরিবার আমাদের এই आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।